जीवम जीवम तवम जिन परवस रचिरचिरम जीविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदासिसा जीव गोगमयो अमुतिकता सदय परिमानो भक्ता संसार थो सिद्धो सो विश्व दगई दिक्कारे चरपाना इंद्रिय बल मावर पानो ये पवारा सुजीवो निचन दुदुचिदना जस्य गो गो दुव्यपो दर्शनानं चदेशिनं चदुधा चखु चखु ओई दर्शमद केवलं प्रियं प्राणं मत्थव्यपं मधुसुध ओई आड़ाड़ी मरपज्जय केवमपि पच्छक बरोक बेम च अब बाद में है ना बोल लेना। उसको 14 गाथा याद हो गई है आप लोगों के आशीर्वाद से, आज उसका मंगलाचरण हो गया। अब दुर्निवारणया अनेक विरोध ध्वंस औषधि सात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ढाई दीपस्थ समस्त दिगंबर मुनिराजों की जय। आप सभी के शुभाशीष, सकारात्मक सहयोग और आत्मीयता से यह श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद द्वारा समायोजित राष्ट्रीय व्याख्यान माला निरंतर प्रगतिशील है और एक अच्छे माहौल में और बड़े बड़े विद्वानों के अनेक वर्षों के गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर बहुत मार्मिक अमूल्य चिंतन दिन प्रतिदिन प्रस्तुत हो रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे प्रोफेसर आदरणीय श्री विजय कुमार जी जैन साहब, जो कि वर्तमान में लखनऊ स्थित केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ में निदेशक पद पर आसीन है। और मैं सोच रहा था कई बार क्या होता है कि नाम भी यथा नाम तथा गुण जैसी स्थिति में होते हैं, तो आपने विशेष रूप से सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जय प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी आपका स्वभाव इतना सरल है, इतना सरल सहज स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति, और अकेले का नहीं, सबसे बड़ी खुशी मुझे तब होती है जब पूरा परिवार ही वैसा हो। तो परिवार में सारे जितने भी लोग हैं सबका स्वभाव सरल है। और हमें याद है, आज तो फिर भी हमें 10-12 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, लेकिन जब से आज, जब हम बच्चे से थे तब से लेकर के ना मात्र अकेले प्रोफेसर विजय कुमार जी, बल्कि हमें इस विद्वत परिषद की, हमें अपने वरिष्ठतम मनीषी विद्वानों पर गर्व है, फक्र है कि आज तक का इतिहास है कि मैं 15 साल लगभग मुझे होगा विद्वत परिषद में रहते हुए, आज तक किसी ने डायरेक्ट शैलेश नहीं बोला, जबकि मैं तो एक बच्चा था। ये प्रोफेसर है सब लोग, और तो ऐसे भी विजय कुमार जी आपने पूरा, मतलब शुरू से बच्चे थे, हम पढ़ते थे तब से शैलेश जी करके, तो हमें ऐसा सम्मान, मतलब ये हमारी विद्वत परिषद की गरिमा में, इतने बड़े विद्वान कहाँ, हम इनको पैरों चरणों की धूल जैसे भी नहीं है, लेकिन इस विद्वत परिषद में हम जैसे छोटे छोटे लोगों को इतना मान सम्मान मिलता है। तो विजय कुमार जी का हम जो कह रहे थे, प्रोफेसर विजय कुमार जी की सरलता, ये सरलता हमारी विद्वत परिषद के सभी वरिष्ठ सदस्यों में है और आप में भी विशेष रूप से है, पूरे परिवार में है। इसके प्रति भी मैं आपको विशेष प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका सबसे बड़ा सौभाग्य ये भी रहा है, वैसे बहुत सारे विद्वानों का रहा है उस समय के, लेकिन आपका उसी क्रम में रहा कि पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जैसे सिद्धांतक, पंडित कैलाश चंद जी जैसे सिद्धांताचार्य, जो कि जैन धर्म और दर्शन के क्षेत्र में चोटी के विद्वान माने गए और उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उनसे साक्षात अध्ययन स्वाध्याय करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। आपने एक अलग विधा चुनी, शायद ही
मेरी समझ से, मेरे हो सकता जानकारी में नहीं हो, लेकिन पाली में एमए किया। तो प्राकृत वालों को हम जानते हैं, जैन दर्शन वालों को जानते हैं, लेकिन आपने एक अलग लीग से हट करके मतलब जैन कुल में आने के बाद पाली उसको लिया, और पाली से एमए करने के बाद, और भी होंगे विद्वानों ने करी होगी निश्चित रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मैं आपको जानता हूं, पाली से आपने एमए किया, पीएचडी की, शास्त्री इत्यादि तो उसके साथ होती ही है। और एक देखिए आप, एक निरंतरता जो होती है कि 33 साल हो गए, 33 साल से जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो भी है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, आप उसमें अपनी महनीय सेवाएं दे रहे हैं। और आपके व्यक्तित्व का ही चमत्कार है कि जो भी, हम तो एक दो बार अवसर मिला तो कैंपस में खड़े हो जाते तो सारे लोग मतलब क्या आपको आदर सत्कार देते हैं, ये आपके चुंबकीय व्यक्तित्व का आकर्षण ही है, आपकी सरलता सहजता है। वर्तमान में आप निदेशक पद पर, जो अपना केंद्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर का है, उसमें आप निदेशक पद पर पदस्थ हैं। अनेक संगोष्ठियां, अब इनकी कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि गिनती एक, हम जैसे जो छोटे लोग होते हैं 1 2 3 4 5 7 तक होती है, उसके बाद जब हरदनी संगोष्ठियां हो तो फिर उनकी गिनती का क्रम रुक जाता है, क्योंकि उंगलियां सीमित हैं। तो फिर ऐसी अनेक संगोष्ठियां का नामात्र सहभागिता, आपने समायोजन भी किया, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे प्रांतीय स्तर की हो, चाहे शैक्षिक जगत की हो, चाहे एकेडमिक हो, सब तरह की संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता, संयोजन हमेशा होता ही रहता है। आपके जब आलेखों की बात करते हैं तो 100 से अधिक शोधालेख पत्र, शताधिक शोधालेख पत्र आपके पाली, प्राकृत, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, देखो बौद्ध, पाली, प्राकृत, जैन दर्शन, इन सभी विषयों को लेकर के आपके चलते रहते हैं। यूजीसी में भी आपका मतलब जो भी विशेष सेवाएं होती हैं, वे चूंकि कुछ सेवाएं सार्वजनिक भी नहीं होती हैं, तो वे सेवाएं भी आपकी यूजीसी में चलती हैं। और अगर पुरस्कारों में देखा जाए तो महाकवि आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार से लेकर के, चाहे वो श्रुत संवर्धन पुरस्कार हो, चाहे शास्त्रीय परिषद के पुरस्कार हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जो संस्कृत संस्थान है, एक प्रतिष्ठित संस्कृत संस्थान है उत्तर प्रदेश का, राजकीय शासकीय संस्थान है, उससे भी आपको इस क्षेत्र के, पाली प्राकृत के क्षेत्र में महनीय योगदान देने के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित नहीं, पुस्तकें पुरस्कृत हो चुकी हैं। प्रकाशित तो छोड़ो, प्रकाशित तो होती रहती हैं, लेकिन 5 पुस्तकें आपकी पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। अनेक जो, वो एकदम से मैं ध्यान से जा रहा हूँ, पत्रिका के आप संपादक भी हैं, जो पाली प्राकृत शायद पाली प्राकृत ही नाम है गुरुजी, में पाली प्राकृत है ना गुरुजी, षण्मासिक। गुरुजी आपका माइक अनम्यूट किया है। तो पाली प्राकृत जो वो हाँ ठीक है, पाली प्राकृत अनुशीलन है, और हमारी ये सुसंवर्धन है महासभा की, हाँ, और श्रुत संवर्धन, ये सभी हाँ सुसंवर्धन महासभा से पब्लिश होती है। तो इस प्रकार से आपका जो एक सामाजिक कहो, धार्मिक कहो, हर और जो उनका शैक्षिक जो है अपना, इसके साथ में कार्य क्षेत्र के साथ में हर क्षेत्र में आपकी महती भूमिका, एक मिनट, अमूल्य योगदान समाज को और देश को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज नमस्कार कर रहा है जी सर, आज आप हमारी श्री अखिल भारतवर्षीय अभी एक मेरा वेबिनार चल रहा है, मैं 10 मिनट आधा घंटे बाद आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है 9 बजे। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप हमारी श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, जिसके तत्वावधान में राष्ट्रीय व्याख्यान माला चल रही है, इसके आप यशस्वी उपाध्यक्ष हैं, यशस्वी उपाध्यक्ष हैं। तो और इनके का हम व्यक्तित्व कहाँ तक वर्णन करें, बाकी का जो ज्ञान आधारित व्यक्तित्व है वो तो अभी आप इनके व्याख्यान के माध्यम से हम सब परिचित हो ही जाएंगे। बस मैं वापस
मैं जब भी जिसका परिचय प्रस्तुत करता हूँ, मेरा सिद्धांत है कि डिग्रियां इत्यादि मतलब वो अन्यथा नहीं ले, डिग्रियां इत्यादि क्रम से प्राप्त होती रहती है जीवन में, लेकिन हमने जो बात शुरू में कही थी और वापस मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा गर्व का विषय हमें अपनी विद्युत परिषद पर ये है कि आज हमारे सामने सब प्रोफेसर इतने बड़े सब लोग हैं और सब लोगों ने जो हम छोटे लोगों को जिस प्रकार का स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, सरलता, सहजता प्रदान करते हैं, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं, अपनत्व देते हैं, पैर छुओ तो गले लगा लेते हैं, ये जो परंपरा हमारे आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी, प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद जी जैसे वरिष्ठतम विद्वानों से लेकर चाहे वो प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी हो, जिनके सानिध्य में हमारी पीएचडी भी हुई है, वो जितने भी विद्वान हैं ऐसे सब हैं। और निश्चित रूप से प्रोफेसर कमलेश जी और जो हमारे साथी हैं, आज जिन श्रावक श्राविकाओं को हम देख पा रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं जय जय निवेदन कर रहा हूं और आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण से यह राष्ट्रीय व्याख्यानमाला गतिमान है। ऐसे ही हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी तो अभी शायद मुझे दिख नहीं रहे कि आपकी अनुमति हो तो यह व्याख्यान आज का शुरू किया जाए। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। सभी अनुमति आपके पास है भैया। अब मैं बहुत आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि सदा प्रसन्न रहने वाले आदरणीय भाई साहब प्रोफेसर विजय कुमार जी का हम लोग सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस विषय पर व्याख्यान सुनेंगे। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं, उनकी ही विद्वत परिषद की ओर से, अपनी ओर से, कि वह सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें व्याख्यान के रूप में। गुरुजी मैंने कर दिया, आपका देखना गुरुजी, वहां से देखिए गुरुजी। हाँ हो गया। धन्यवाद दोनों युवा विद्वानों को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है एसकी? आ रही। मोक्षमस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो लोये शब्द साहुरम। मैं अपने सभी मुनि संघ को नमोस्तु करता हूँ, जैसे जिनकी महिमा से आज यह कार्यक्रम हो रहा है। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को याद करना जरूरी है, उन्हीं की यह महिमा है। हमारा जो विद्वत परिषद है वो आज इतना विशाल रूप ले रहा है। हमारे इस वेबिनार में वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और हमारे मित्र बंधु धर्म प्रेमी सदस्यों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज हमने यह जो सम्मान का चुना है, उसको हम 3 ग्रंथों को प्रमुख आधार बना करके यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक है छैढाला, दूसरा है तत्वार सूत्र और रत्नकरण सावकाचार। इन 3 ग्रंथों की सीमा तक हमने अपने आप को सीमित रखा है। छैढाला में सम्यक ज्ञान का लक्षण बतलाया गया है कि सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु एक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत ज्यों प्रकटावन भान। अर्थात सम्यक दर्शन धारण कर फिर पीछे सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो सम्यक ज्ञान अनेक धर्म युक्त स्वपर पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए सूर्य के समान है। सम्यक ज्ञान के भेद तथा परोक्ष और देश प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है, तास भेद 2 हैं, परोक्ष परितक्ष तिन माही, मति श्रुत 2 य परोक्ष अक्ष मानते उपजाही। अवधि ज्ञान मनः पर्याय 2 है, देश प्रदक्ष द्रव्य क्षेत परिमाण लिए जाने लिए स्वेच्छ। वह ज्ञान 5 प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं,
जैसे हवा आकर शरीर से लगती है तो जो हवा ठंडी है यह तो मति ज्ञान हुआ, यह जो बोध होता है। किंतु जेठ के महीने में भी ठंडी हवा आ रही है तो मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान से यह बोध होता है कि कहीं बारिश हो रही है। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि आत्मा इनके द्वारा द्रव्य क्षेत्रकार और भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी द्रव्य को और संसारी जीव की अवस्था को स्पष्ट जान ले, यह अवधि ज्ञान है। और जो दूसरे के मन में स्थित बात को अपनी शक्ति से स्पष्ट जान ले वो मनः पर्याय ज्ञान है। मति और श्रुत ज्ञान है क्योंकि इन और मन की सहायता से होते हैं। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं क्योंकि आत्मा इनके द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए रूपी द्रव्य को और संसारी जीव की अवस्था को स्पष्ट जानता है। केवल ज्ञान के संदर्भ में कहा गया है, जो समस्त द्रव्यों के अनंत गुणों और पर्यायों को हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह एक ही समय में स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यह केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जय अनंता, जान एक काल प्रकट केवल भगवंता। ज्ञान का महत्व बताया गया है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। अर्थात सम्यक ज्ञान के समान इस संसार में और दूसरा कोई सुखदायी नहीं है। यह जन्म, बुढ़ापा और मरण रूप रोग का नाश करता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में भी अंतर बतलाते हुए कहते हैं कि सम्यक ज्ञान के बिना अज्ञानी जीव बाल तप के द्वारा करोड़ों जन्मों में तप करके जितने कर्मों को दूर करता है, उतने कर्मों को ज्ञानी जीव अपने मन, वचन और कार्य इन तीनों को बस में करके क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे ते, ज्ञानी के छिन त्रिगुप्ती ते सहज ठहरते। ज्ञान के दोष के समय कहते हैं, इसलिए भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास और संशय, विभ्रम, विपर्यय, अनध्याय को छोड़कर आत्मा का रूप पहचानना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य पर्याय, उत्साह, कुल और जिनवानी का सुनना ऐसे अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे समुद्र में गिर जाने पर रत्न का खोजना मुश्किल होता है, उसी तरह से यह संयोग भी दुर्लभ है। यह मानुष पर्याय सकुल सुनियो जिनवाणी, यह विधि गवे न मिले सुमन ज्यों उदधि समानी। धन, समाज, हाथी, घोड़ा और राज्य आदि कोई भी पदार्थ आत्मा की भलाई में काम नहीं आते, किंतु आत्मज्ञान प्राप्त होने पर वह स्थिर हो जाता है, अर्थात केवल ज्ञान रूप होकर वह एक रूप रहता है। उस ज्ञान का कारण आत्मा और पद पदों का विज्ञान ही है। इसलिए हे भव्य जीवो, करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को करो। धन समान गज वाज राज तो काज ना, ज्ञान फिर चल रहा वे आस ज्ञान को कारण, स्वपर विवेक बखाओ कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो। आगे कहते हैं, जे पूरब शिव गए जाहि अब आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कही है। विषय चाहे दो दाह जगत जन अरनि दहा जवाबे, तास उपाय न आन ज्ञान धन धान बजावे। विषयों की इच्छा रूप दावाग्नि संसारी वन को जला रही है, उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है, केवल ज्ञान रूपी मेघों का समूह ही इसे शांत कर सकता है। जिस ज्ञान द्वारा प्रतिपादित पदार्थ यथार्थ उपलब्ध हो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। वस्तुतः जिस रूप में जीवादि पदार्थ अवस्थित हैं, उस रूप में उनको जानना सम्यक ज्ञान है। सम्यक पद से संशय, विपर्यय,
और अनध्यवसाय की निराकृति हो जाती है। सम्यक ज्ञान का संबंध आत्मोत्थान से है, जिस ज्ञान का उपयोग आप विकास के लिए किया जाता, आत्म विकास के लिए किया जाता है, और जो पर पदार्थों से पृथक कर आत्मा का बोध कराता है, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान से सम्यक चारित्र की साधना में आधार भूमि प्राप्त होती है। परमार्थ को जानने का साधन सम्यक ज्ञान है। आचार्य समंत्र भद्र ने रत्नकंठ श्रावकाचार में सम्यक ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार बतलाई है श्लोक के माध्यम से। अन्यूनम अतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदा हुस्तद ज्ञान महागमिनः। अर्थात न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित और संदेह रहित वस्तु स्वरूप के यथार्थ जानने को आगम के ज्ञाता सर्वज्ञ गणधर देव सम्यक ज्ञान कहते। सर्वज्ञ देव द्वारा कथित जिनागम वीतराग वाणी न्यूनता रहित है, अधिकता रहित है तथा संदेह रहित है। अब तत्वार सूत्र के प्रथम गाथा में, प्रथम कारिका में कहा गया है सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र तीनों मोक्ष मार्ग हैं। यहाँ तीनों को एक वचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात जब तीनों होते हैं तभी मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। प्रथम सम्यक दर्शन से तात्पर्य है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व सात हैं, जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्षास्तत्वम, अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। ज्ञान के संदर्भ में कहा है कि मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम, अर्थात ज्ञान 5 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में इनका विवेचन प्राप्त होता है। वह मति ज्ञान 5 इंद्रियों और अनिंद्रिय अर्थात मन की सहायता से होता है। तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिवोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं, क्योंकि ये पांचों ही मति ज्ञानावरण करके क्षयोसम से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो अवग्रह आदि रूप ज्ञान होता है उसे मति कहते हैं। न्याय शास्त्र में इसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि लोक व्यवहार में इंद्रिय से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाता है, परंतु वास्तव में तो पराधीन होने से परोक्ष ही है। स्मृति पहले जाने हुई वस्तु को कालांतर में स्मरण करना स्मृति है। इस देवदत्त का स्मरण करना, यह देवदत्त है। संज्ञा का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना और फिर पहले देखी हुई वस्तु का वर्तमान वस्तु का जोड़ रूप होना प्रत्यभिज्ञान है। इसके एकत्व, सादृश्य, तद विलक्षण, तत् प्रतियोग आदि भेद हैं। चिंता का दूसरा नाम तर्क है। जहां अमुक चिन्ह होता है वहां उस चिन्ह वाला वस्तु पाई जाती है, यह चिंता होती है, चिन्ह है। न्याय शास्त्र में से व्याप्ति के नाम से जाना जाता है। अभिनिवोध, साधन सद के ज्ञान को अभिनिवोध कहते हैं। ये सब ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। वह मति ज्ञान 5 इंद्रियों की और अनिंद्रिय मन की सहायता से होता है। इंद्र अर्थात आत्मा, आत्मा के चिन्ह विशेषों को इंद्रिय कहते हैं। आशा है कि जानने की शक्ति तो आत्मा में स्वभाव से है, किंतु ज्ञानावरण कर्म का उदय रहते हुए वह बिना बाह्य सहायता के स्वयं जान नहीं पाता। अतः जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति से ही आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है। मन को अनिंद्रिय से तात्पर्य इंद्रिय नहीं, ऐसा नहीं, किंतु किंचित इंद्रिय है, पूरी तरह से इंद्रिय नहीं, क्योंकि अन्य इंद्रियों की तरह इसका स्थान निश्चित नहीं है, ना ही विषय। मन को अंतःकरण भी कहते हैं। अब आगे मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 मति ज्ञान के प्रमुख भेद हैं। अवग्रह,
इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के अनंतर ही जो पदार्थ का ग्रहण होता है वह अवग्रह है। जैसे चक्षु से सफेद रूप का जानना, यह अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा होना यह है। जैसे सफेद रूप वाली वस्तु क्या है, यह बगुले की पंक्ति प्रतीत हो रही है, यह है। अवाय विशेष चिन्हों के द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लेना अवाय है। जैसे पंखों के हिलने से तथा ऊपर नीचे होने से यह निर्णय कर लेना कि बगुले की पंक्ति है, यह अवाय है। धारणा, अवाय से जानी हुई वस्तु को कालांतर में भी नहीं भूलना धारणा है। इन अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा के भेद प्रभेद बताए गए हैं कि बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी, अल्प, अल्पविध, अक्षिप्त, निश्रित, उक्त और अध्रुव, इन 12 के अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं अथवा अवग्रह आदि से इन 12 का ज्ञान होता है। इनका विस्तार इस प्रकार है। बहुत वस्तुओं के ग्रहण करने को बहु ज्ञान कहते हैं। जैसे सेना या वन को जानना, बहुविध ज्ञान, बहुत तरह की वस्तुओं के ग्रहण करने को बहुविध, जैसे हाथी, घोड़े, आम, महुआ आदि। अनिश्रित, वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु को जान लेना अनिश्रित ज्ञान है। जैसे जल में सूंड को देख करके हाथी का ज्ञान कर लेना। क्षिप्र, शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना, जैसे रेलगाड़ी आदि। अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय से जानने। विपरीत, अल्प, एक का ज्ञान होना। एक विध, एक प्रकार की वस्तु का ज्ञान होना। क्षिप्र, धीरे धीरे चलते हुए का ज्ञान होना। निश्रित, सामने पूरी वस्तु का ज्ञान होना। उक्त ज्ञान, कहे जाने पर किसी वस्तु का ज्ञान होना। अध्रुव, चंचल, बिजली वगैरह का ज्ञान होना। इस तरह 12 प्रकार का अवग्रह, 12 प्रकार की ईहा, 12 प्रकार का अवाय और 12 प्रकार की धारणा, यह सब मिलाकर के मति ज्ञान के पहले 48 भेद होते हैं। इनमें से प्रत्येक ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। 48 को 6 से गुणा करके मति ज्ञान के 288 भेद हो जाते हैं। ये बहुविध आदि पदार्थ के विशेषण हैं, अर्थात बहु यानी बहुत से पदार्थ, बहुविध यानी बहुत तरह के पदार्थ। इस तरह 12 भेद पदार्थ के विशेषण हैं। अर्थस्य सूत्र आया है, इंद्रियों का संबंध पदार्थों से नहीं होता, किंतु पदार्थ में रहने वाले रूप, रस आदि गुणों के साथ ही होता है। अतः इंद्रियां गुणों को ही ग्रहण करती हैं, पदार्थ को नहीं। जैन परंपरा के अनुसार उनका ऐसा मत उचित नहीं है, क्योंकि वो लोग गुणों को अमूर्तिक मानते हैं और इंद्रियों के साथ अमूर्तिक का सन्निकर्ष नहीं हो सकता। यहाँ जो लोक में कहा जाता है कि मैंने रूप देखा, गंध सूंघा, उसका कारण है कि इंद्रियों के साथ तो पदार्थ का ही संबंध होता है, किंतु रूप आदि गुण पदार्थ में ही रहते हैं, अतः ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो इंद्रियां पदार्थ को ही जानती हैं। इनमें से व्यंजन अर्थात अस्पष्ट शब्द वगैरह का केवल अवग्रह ही होता है, यह आदि नहीं होते। चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु और मन पदार्थ को दूर से ही जानते हैं। इसलिए जैन परंपरा में इस तरह व्यंजन अवग्रह के 12 गुण 4 48 भेद हो जाते हैं और पूरी तरह से मति ज्ञान के पहले 288 और 48 मिलाकर के 366 भेद हो जाते हैं। श्रुत ज्ञान, श्रुतम मति पूर्वकम द्वनेक 12 भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 भेद हैं, उसमें से एक भेद के अनेक भेद हैं, दूसरे के 12 भेद हैं। बिना मति ज्ञान हुए श्रुत ज्ञान नहीं होता। पहला श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है,
श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अंग वाही और अंग प्रविष्ट। अंग वाही के तो अनेक भेद हैं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञाति, धर्म कथा, विपाक सूत्र एवं दृष्टिवाद। भगवान तीर्थंकर ने केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानकर दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दिया। उनके साक्षात शिष्य गणधर ने उस उपदेश को अपनी स्मृति में रखकर 12 अंगों में संकलित कर दिया। यह अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान है। ये अंग ग्रंथ महान और गंभीर होते हैं, अतः आचार्यों ने अल्प बुद्धि शिष्यों पर दया करके उनके आधार पर जो ग्रंथ रचे वे अंगवाही कहलाते थे। ये सब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भेद हैं। श्रुत ज्ञान में इसी की प्रमुखता है। रत्नकरंड श्रावकाचार में ज्ञान को 4 अनुयोगों में प्रतिपादित किया गया है, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। जो उत्तम ज्ञान चारित्रों व पुराण शास्त्रों को जानता है उस भाव ज्ञान को प्रथमान योग कहते हैं। जो ज्ञान लोक विभाग को, आलोक विभाग को, कल्प वालों को, परिवर्तन को तथा चारों गतियों को जानने में दर्पण के समान है वो करणान योग कहते हैं। जो सम्यक ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान गृहस्थ मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि व रक्षा के साधनों को जानता है उसे चरणान योग कहते हैं। द्रव्यान योग जो ज्ञान जीव अजीव रूप उत्तम तत्वों को, पुण्य पाप बंध मोक्ष को प्रकाशित करता है। अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। क्षयोपशम निमित्त अर्थात अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, वह मनुष्य और त्रियंचों के होता है। अवधि ज्ञान ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है। क्षयोपशम व्रत नियम वगैरह के आचरण से प्राप्त होता है। देवों और नारकियों में व्रत नहीं होते, अतः देव और नारकियों को भाव प्राप्त होते ही क्षयोपशम के होने से कारण होता है, इसी से भव प्रत्यय उनको कहा गया है। सम्यक दृष्टि के अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि के कुअवधि ज्ञान। क्षयोपशम निमित्त अवधि ज्ञान 6 प्रकार का बताया गया है। इसमें क्षयोपशम की प्रधानता है, भाव नहीं, इसलिए क्षयोपशम कहा गया। इसके गुण प्रत्यय भी कहते हैं। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, इसके 3 भेद हैं। क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी। जो नहीं जाता अननुगामी, पूर्वोक्त 3 के 3 भेद हैं, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित आदि। फिर मना पर्याय ज्ञान कहते हैं कि इसके 2 भेद बताए, ऋजुमति और विपुलमति। जो दूसरे के मन को सरल रूप से अवस्थित पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है वह ऋजुमति का मना पर्याय है। जो दूसरे के मन में सरल अथवा जटिल रूप से स्थित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष करता है उसे विपुलमति कहते हैं। यह देव, मनुष्य, त्रियंच सभी के मन में स्थित विचार को जानता है, किंतु यह विचार रूपी पदार्थ अथवा संसारी जीव के विषय में होना चाहिए। अमूर्तिक अथवा मुक्तात्माओं के विषय में यह नहीं जानता। मना पर्याय ज्ञान का क्षेत्र गोलाकार न होकर के 45 लाख योजन लंबा चौड़ा बताया गया है। ऋजुमति तो केवल उसी वस्तु को जानता है जो जिसका स्पष्ट विचार किया गया हो। विपुलमति चिंतित, अचिंतित और अर्ध चिंतित को भी जान लेता है। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से यहाँ विशेषताएं बताई गई हैं। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, क्षेत्र और विषय की अपेक्षा से किया गया है। केवल ज्ञान सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय नियम सब द्रव्यों की सभी पर्यायों में है। एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, एक बात एक समय में केवल ज्ञान व्यवस्थाएं दी गई हैं कि 1 होगा तो केवल ज्ञान, 2 होगा तो मति श्रुत ज्ञान, 3 होंगे तो मति श्रुतावधि, 4 होंगे तो संचार ज्ञान होते हैं। इस तरह से आगे में है सब पर्यायों को नहीं जानते। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ में है। सर्वविध ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनंत में भाग को मना पर्याय जानता है, अर्थात सूक्ष्म ज्ञान की शक्ति रखता है।
मति श्रुत का विपर्य भी होता है, अर्थात मिथ्या भी। यह जो दो ज्ञान है वह मिथ्या भी होते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कड़वी तुम्बी में दूध डाल देने से वह दूध भी कड़वा हो जाता है, इसी तरह से इसका जो विपर्य ज्ञान होने पर जो भी विचार होते हैं वो मिथ्या हो जाते हैं। फिर आगे वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से मिथ्या कहा गया है। सत असत विद्यमान, एक मिनट, अरे हाँ एक मिनट, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब सही आ रही गुरुजी आवाज? अब सही हो गई। हाँ ठीक है। सत असत विद्यमान अविद्यमान का भेद नहीं ग्रहण करना, कुमति के द्वारा जानने से कुमति कुश्रुत अवधि आदि ज्ञान हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रसंग आया है कि ज्ञान की प्राप्ति के उपाय क्या हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के उपाय के रूप में प्रमाण नयी अधिगमः बताया गया है कि वह ज्ञान प्रमाण से जाना जाता है और नय से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रमाण की चर्चा भी तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में की गई है। तत्प्रमाणे, इस सूत्र के आधार पर पांच ज्ञान का है। ज्ञान ही प्रमाण है, संकर्ष अथवा इंद्रिय प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्र और पदार्थ का जो संध होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। किंतु सूक्ष्म पदार्थ जैसे परमाणु, दूरवर्ती पदार्थ जैसे सुमेरु और आंतरिक पदार्थ जैसे राम रावण आदि का आंतरिक संबंध आदि इंद्रिय सन्निकर्ष से ज्ञात नहीं होते, क्योंकि इंद्रिय का संबंध तो सामने वर्तमान स्थिर स्थूल पदार्थ के साथ हो सकता है। तथा सन्निकर्ष को प्रमाण मानने से इन पदार्थों का कभी ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसके सिवा सभी इंद्रियां पदार्थ को छूकर नहीं जानती हैं। मन और चक्षु भी छूकर नहीं जानते, दूर रह कर ही जानते हैं। अतः जैन परंपरा में सन्निकर्ष प्रमाण का लक्षण न मान के ज्ञान को ही प्रमाण का लक्षण माना गया है। आगे प्रमाण के दो भेद बताए हैं, उसका जो वर्गीकरण किया गया है प्रत्यक्ष और परोक्ष। इनमें सभी प्रमाणों का अंतर्भाव ऐसा जैन परंपरा मानती है। जो दूसरे लोग और अन्य प्रमाण मानते हैं, शब्द प्रमाण आदि, इनमें से आदि के दो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। शेष अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अक्ष नाम आत्मा का, जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इंद्रिय प्रकाश उपदेश आदि सहायता नहीं लेता, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, विकल्प प्रत्यक्ष अर्थात एक देश प्रत्यक्ष तथा सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मना पर्याय विकल्प प्रत्यक्ष है तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। सम्यक ज्ञान को जानने के लिए प्रमाण और नय की आवश्यकता होती है। प्रमाण वस्तु को अखंड रूप से जानता है और नय उसको खंड रूप में जानता है। आगे तत्वार सूत्र में नय का प्रतिपादन करते हैं कि नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, अर्थात नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत सात नय हैं। नैगम वर्तमान में जो पूर्ण पर्याय नहीं है उसे पूर्ण मानता है, यह नैगम नय है। संग्रह से संग्रह करने वाले का जीव पुद्गल का कथन आदि। व्यवहार है, संग्रह नय से ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक करना व्यवहार नय है। वो भेद है जैसे जीव संसारी और मुक्त। संसारी के भी चार भेद हुए, देव मनुष्य त्रयंच आदि। अजीव के भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। पुद्गल के भी दो भेद अणु स्कंद। इस प्रकार व्यवहार तब तक भेद करता जाता है जब तक भेद हो सकते हैं। ऋजु सूत्र भूत और भावी पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है उस ज्ञान को ऋजु सूत्र नय कहते हैं। वस्तु हर समय परिणमन करती रहती है, एक पर्याय एक समय तक ही रहती है। उस एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं।
वह अर्थ पर्याय ऋजु सूत्र नय का विषय है, किंतु मनुष्य पर्याय आयु पर्यंत रहती है। स्थूल पर्याय को ग्रहण करने वाला ज्ञान और वचन स्थूल ऋजु सूत्र नय कहा जाता है। शब्द नय लिंग, संख्या, साधन आदि के विचार को दूर करने वाले ज्ञान और वचन को शब्द नय कहते हैं। भिन्न भिन्न लिंग वाले शब्दों को एक ही वाच्य मानना लिंग व्यभिचार है। इसी तरह से वचन व्यभिचार, पुरुष व्यभिचार शब्द नय की दृष्टि से उचित नहीं है। अर्थात शब्द जैसा कहता है वैसा ही अर्थ में भेद मानना इस नय का विषय है। अर्थात यह नय शब्द में लिंग भेद, वचन भेद, कारक भेद, पुरुष भेद और काल भेद आदि के होने से उसके अर्थ में भेद का होना मानता है। समभिरूढ़ नय लिंग आदि का भेद ना होने पर भी शब्द भेद से अर्थ भेद मानने वाला समभिरूढ़ नय है। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर सामान्य रूप से यह पर्यायवाची हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, ऐसा इसका मंतव्य है। आनंद करने से इंद्र, शक्तिशाली होने से इंद्र तथा नगर को उजाड़ने वाले से पुरंदर आदि। इस तरह से जो शब्द भेद से अर्थ भेद को मानता है वह समभिरूढ़ नय है। एवं भूत जिस शब्द का जिस क्रिया का अर्थ हो उस क्रिया रूप में पदार्थ को ग्रहण करने वाला वचन और ज्ञान एवं भूत नय है। इस तरह 7 नयों का स्वरूप है जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। संक्षेप में नय के 2 भेद हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो द्रव्य की मुख्यता से वस्तु को ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक नय है। नयगम, संग्रह और व्यवहार द्रव्यार्थिक नय है। शेष 4 पर्यायार्थिक नय हैं। इस प्रकार से हमने जो तत्ववाद सूत्र का जो परंपरागत प्रतिपादन है वो सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन जैन। अब हम इसको एक उपसंहार के रूप में, समीक्षा के रूप में कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सम्यक शब्द का विशेष महत्व है। सम्यक ज्ञान में सम्यक शब्द का विशेष महत्व है। अगर हम यहाँ पर सम्यक शब्द को हटा देंगे तो वह हमारा ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। जैन बौद्ध परंपरा में भी जब वो आर्याष्टिक मार्ग का प्रतिपादन करते हैं तो वहां पर भी सम्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम व्यवहारिक जीवन में इसकी तुलना करें तो सामान्य जीवन में ज्ञान के साथ सम्यक नहीं जुड़ा हुआ है, अतः वर्तमान ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वह सम्यक विहीन होने से आज इतनी हमको विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। भले ही हम कोर्ट कचहरी में गीता आदि धर्म ग्रंथों की शपथ लेते हैं, लेकिन वहां पर भी वाद, जल्प, वितंडा दिखाई देता है। वहां पर भी सम्यकता का अभाव देखा जाता है। प्राचीन नैयायिक एवं जैन बौद्धाचार्य पहले सम्यक उद्देश्य से ही प्रवृत्त होते हैं, पश्चात स्वमत की रक्षा करने के लिए उनको भी इसका कभी कभी वाद, जल्प, वितंडा का अनुगमन करना पड़ता है। अब हम भारतीय संस्कृति में अगर ज्ञान के महत्व की बात करें तो वैदिक परंपरा में भी इसके महत्व की अपनी परंपरा है, बौद्ध परंपरा में भी अपनी परंपरा है। जिस तरह से विस्तार से हमने जैन परंपरा का विस्तार किया है, उस तरह से स्वतंत्र रूप से वैदिक परंपरा में ज्ञान की एक लंबी परंपरा का विस्तार किया जा सकता है। वहां पर सार रूप में कहा गया है यो नुचाना सो नो महान, अर्थात यह जो वैदिक आदि ग्रंथों का सार रूप है वही ज्ञान हमारे लिए महत्व है। हमारी परंपरा में भी आगम में जो प्रतिपादित ज्ञान है उसको हम लोग महत्व देते हैं। इस तरह से न्याय शास्त्र में सभी परंपराएं प्रमाण का लक्षण में जो प्रतिज्ञा करती हैं वो सम्यक ज्ञान की ही प्रतिज्ञा करती हैं। पश्चात सम्यक ज्ञान का जब विश्लेषण करते हैं तो वो अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। जैसे वैदिक परंपरा नित्यवादी है तो वह अपना विश्लेषण नित्यवादिता की ओर लेकर के जाती है। बौद्ध परंपरा अनित्यवादी है तो वह उनका जो विश्लेषण होता है वो अनित्यता की पुष्टि में लगा रहता है। हमारी जैन परंपरा नित्यवादी है। इस तरह से हम अपनी नित्य परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो जैन परंपरा का विशेष योगदान है वह है जैन परंपरा का नय
द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय, जितने भी हमारी विरोध हैं, जितने भी हमारी समस्याएं हैं, उनका परिहार इन दो न्यायों से हो जाता है। यही कारण है कि सभी परंपराओं ने दो सत्यों की अवधारणा को स्वीकार किया। जब तक हम दो सत्यों की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक हमारे विचारों में सामंजस्य नहीं बन पाता है और हम आपस में झगड़ते रहते हैं, तो यह जो जैन धर्म की अनुपम देन है न्याय विवक्षा, यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अभी जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे भट्ट साहब, उन्होंने एक अच्छे व्याख्यान में इस बात का उल्लेख किया था कि हर परंपरा का कोई एक योगदान है। तो दर्शन परंपरा में जैन परंपरा का योगदान है न्याय विवक्षा। वह वस्तु को बोध करने में सम्यक मार्ग हमको देती है। यही कारण है कि दोनों बौद्ध परंपराओं में भी बाद में व्यवहार न्याय, परमार्थ सत्य और व्यवहार सत्य को स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह से वेदांत में भी उनको दो सत्यों की अवधारणा स्वीकार करनी पड़ी। अब मैं एक बिल्कुल और एक वर्तमान अगर हम बात करते हैं, नई शिक्षा नीति आज हमारे समक्ष उपस्थित हो चुकी है। इसमें संकल्प किया गया है कि एक जैन प्राकृत शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को अनेकांत धर्म का पालन करते हुए सामंजस्यपूर्ण उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। हमारी जैन जीवन शैली आज पूरे विश्व में सराही जा रही है। तो हमारा भी दायित्व बन जा रहा है कि कोरोना के क्षेत्र में हम अपने सम्यक ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने इस रोग से बचे रहें। इस शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि मेरा समय हो गया है, विराम लेता हूँ। मैं जैसा कि हमारे शैलेश जी ने कहा था कि मैं इसका छात्र हूँ, इसलिए आप लोग हमको लगता है कृपान दे करके पास जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश जी। अरे गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श, जय जिनेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसे लग रहा है क्या है, बहुत दिनों से गोष्ठियां नहीं हुई थी, तो आज जैसे गोष्ठियों का सूदालेख होता है, बहुत दिनों से सूदालेख में सुनने का अवसर मिला। शायद यही शब्द हमारे अध्यक्ष महोदय जी भी कहना चाह रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, प्राचार्य अरुण कुमार जी। हाँ, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में मैं सभी संभागियों प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज के अत्यंत महत्वपूर्ण, अध्ययनपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, सारगर्भित लेख के लिए और उसके वाचन के लिए हमारे परम मित्र प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जैन का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे परिषद के निमंत्रण को स्वीकार करके और बहु परिश्रम साध्य इस शोधालेख का यहाँ पर वाचन किया। आपने अपने इस लेख में प्रत्येक दर्शन के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, उसमें से जैन आचार्यों द्वारा सम्मत ज्ञान मीमांसा के विषय में बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया। और जैनाचार्यों के मत के अनुसार मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान और उनके समस्त अंग प्रत्यंगों का और ज्ञान की प्राप्ति के सोर्सेस का और अन्य सारे मतों का यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है। डॉक्टर विजय कुमार जैन वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में वहाँ निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और इससे पूर्व बौद्ध दर्शन के बहुश्रुत मनीषी भी हैं। पाली भाषा पर भी आपका अनन्य अधिकार है। इसलिए प्रोफेसर विजय कुमार जी के इस व्याख्यान के बाद भी मेरी कुछ जिज्ञासाएं उनसे इसलिए हैं कि उन्होंने जैन सम्मत प्रमाण एवं ज्ञान मीमांसा के विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो बौद्ध दर्शन में और जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा में और विशेष रूप से जैसा कि मैंने कुछ पढ़ा है विद्यार्थी काल में कि बौद्ध दर्शन में ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में
वर्णन मिलता है, कल्पना पोढ़मभ्रांतम प्रत्यक्षम। तो वहां जो निर्विकल्प ज्ञान की प्रमाणता को स्वीकार करते हैं बौद्धाचार्य गण, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो पंच ज्ञानों में प्रथम मत ज्ञान है और मत ज्ञान का प्रथम अंग अवग्रह है, तो निर्विकल्प ज्ञान को हम अवग्रह के अंतर्गत शामिल करें अथवा निर्विकल्प ज्ञान से पहले जो दर्शन है, वो अवग्रह से पहले जिस दर्शन की कल्पना या दर्शनोपयोग की कल्पना की गई है, तो निर्विकल्प ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान को दर्शन की कोटि में ले सकते हैं अथवा अवग्रह की कोटि में ले सकते हैं, अथवा दोनों को आप किस रूप में देखते हैं आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी? थोड़ा सा इस विषय में 2-4 मिनट में आप थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा शांत करें। धन्यवाद अरुण जी, मैं बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है। देखिए, मैं इसको बहुत ध्यान से देखता हूँ। बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा के प्रमाण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जी। जैसा हमारे यहाँ हम लोगों ने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जी, और अवधि ज्ञान, मना पर्याय, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। फिर हमने एक व्यवस्था दी कि इंद्रिय सन्निकर्ष को हमने प्रमाण नहीं माना। इसी तरह से बौद्धों ने भी इंद्रिय सन्निकर्ष को प्रमाण ना मान करके ज्ञान को ही प्रमाण माना। एक तो ये सामने है, बिल्कुल पूरी तरह से सामने है। बौद्ध लोग भी इंद्रिय सन्निकर्ष के प्रमाण को प्रमाण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं मानते हैं। फिर जिस तरह से हमने यहाँ एक व्यवस्था दी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान की, तो वहां पर भी निर्विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत रखा है, और जो सविकल्पक ज्ञान होता है उसको अनुमान ज्ञान के अंतर्गत रखा है। तो इस तरह से अगर आप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की बात करोगे, तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वहां पर भी अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है, जो कि किसी की सहायता से होता है, अनुमान किसी चिन्ह के द्वारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी बिल्कुल साम्य है दोनों में। अंत में जो भेद जो हो जाता है, अब मैं एक थोड़ा सा अगर आप समय दें, लोगों को कष्ट होता है कई बार बौद्ध दर्शन सुन के, इसलिए नहीं बोलता है। बौद्ध दर्शन की परिभाषा में भी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा गया जी। हमारे यहाँ भी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा गया। हमारे यहाँ स्वपर व्यवसायी प्रमाण, उसकी परिभाषा दी गई दीपक के समान। वहां पर भी दोनों वो होता है, ज्ञान स्वप्रकाशक भी होता है, पर प्रकाशक भी होता है। यहाँ दीपक का उदाहरण जो दिया जाता है, वहां पर भी स्वप्रकाशक भी होता है, पर प्रकाशक भी होता है। तो इस तरह से भेद नहीं है। अंतर क्या है कि शब्दावली का अंतर है कि बौद्ध लोग उसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, उनके सामने जैन और बौद्ध वहां पर एक जगह खड़े हुए हैं, उनके सामने वैदिक परंपरा है। तो यहाँ पर ये लोग अभिसंवादी शब्द का प्रयोग करते हैं, और दोनों के सामने अभिसंवादी बौद्ध लोग, जैसे हमारे यहाँ स्व पर प्रकाशक शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसे वहां पर अभिसंवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। अभिसंवादी का अर्थ होता है कि हमारा जो ज्ञान अर्थ, जो हमारा कथन है, वही अर्थ को प्राप्त कराने वाला। जैसे उदाहरण दिया जाता है नील सारूप, नहीं अर्थ क्रिया कार्य भी है वहां पर। मतलब हमने जैसे नील शब्द का कथन किया, तो जिस नील कथन का हम करना चाहते हैं वही नील कथन की वहां प्राप्तिकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारा अभिप्राय निवेदनात्, एक वहां पर शर्त लगा दी कि शब्द को प्रमाण हम तभी मानेंगे जब वो हमारा अभिप्राय निवेदित करे। वो ना तो व्याकरण में उलझना चाहते हैं, ना व्यंजन में उलझना चाहते हैं, ना अर्थ में उलझना चाहते हैं। बौद्ध लोगों ने इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि उनके सामने कोई भी ग्रंथ प्रमाण वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं बौद्ध लोग। इसलिए उन्होंने शब्द लगा दिया कि ज्ञान, जैसे हमारे यहाँ कह दिया ज्ञान ही प्रमाण है। वो ज्ञान कैसा होगा, जैसे जैन परंपरा में कह दिया कि वो वीतराग होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। वहां पर भी यही शर्त लगा दी कि वो कैसा ज्ञान होना चाहिए, हे यो पादेयक होना चाहिए, हे और पादे का ज्ञान कराने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रारंभिक अंशों में भेद नहीं है, लेकिन अंत में जब वो आगे बढ़ते हैं तब वहां पर बौद्ध लोग क्या कर देते हैं कि बौद्ध लोग पूरी तरह से नित्यता का खंडन कर देते हैं कि कोई भी प्रमाण अगर नित्य होगा तो वो प्रमाण नहीं हो सकता। और जैसा कि हम लोग कह देते हैं कि एकांतवादी अगर कोई होगा तो वो
सम्यक नहीं होगा। तो हम लोग जो परिभाषा देते हैं कि एकांतवादी होगा, एक नए को मानने वाला होगा, वो सम्यक नहीं होगा। और वो लोग कह देते हैं, वो खंडन कर देते हैं, खाली नित्यवादिता का खंडन कर देते हैं। यहाँ से भेद शुरू हो जाता है। तो आपका वो जो पक्ष जो आपने रखा है कि वो मति ज्ञान और सुख ज्ञान वहां पर अनुमान के अंतर्गत आएगा, अवग्रह आदि जो है वो वहां पर अनुमान के अंतर्गत आएंगे। और इन दो यहाँ तक दोनों लोग बिल्कुल बराबर है, मैं देख रहा हूँ। आदरणीय परम आदरणीय। हाँ हाँ गुरु जी, हाँ ठीक बोलिए, शैलेश जी बोलिए। नहीं आप, हाँ नहीं, हम तो डॉक्टर साहब की बात को कहना चाह रहे थे जी, हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जयजनेत, हाँ कौन कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? शैलेश जी, हाँ नहीं, मेरा तो कथन पूरा हो गया। डॉक्टर जय कुमार जी जुड़े हुए हैं, 2 मिनट उनसे। अच्छा, हाँ 1 मिनट। डॉक्टर जय कुमार जी, 1 सेकंड। मैंने देखा अभी लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट होगा शायद। अरे इसमें वयोवृद्ध विद्वान धर्मचंद जी भी जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हम लोगों के साथ उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 80 वर्ष की हाँ, डॉक्टर धर्मचंद जी को प्रणाम। हाँ, जोधपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जय कुमार जी का नहीं दिख रहा गुरु जी। लेफ्ट हो गए शैलेश जी, लेफ्ट हो गए वो डॉक्टर जय कुमार जी। अच्छा, अभी लेफ्ट हो 2-3 मिनट पहले ही। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो ना, तो अपने ये धर्मचंद जी कुरुक्षेत्र वाले उसको सुधार सकते हैं, उनसे निवेदन किया जा सकता है। क्योंकि इनका बहुत गंभीर ज्ञान है, तीनों परंपराओं का ज्ञान है हमारे धर्मचंद जी का। जिस तरह से जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और वैदिक परंपरा। प्रोफेसर धर्मचंद जी को मैंने अनम्यूट किया है। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रोफेसर धर्मचंद जी, आपको अनम्यूट किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आशीर्वाद दीजिए। आपका माइक थोड़ा चालू कर लीजिए गुरुजी। उसको अनम्यूट करना पड़ेगा। हो गए गुरुजी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आप विजय कुमार जी बहुत जी उत्पादन किया है, हालांकि मैंने बीच में सुना है, लिंक नहीं हो पाई थी। जी तो ये जो लास्ट का है, आपने जैन और बौद्ध को जोड़ा है ज्ञान वो न्याय बिंदु के आधार पर। जी और बौद्ध ग्रंथ से जो प्रमाण वार्तिक है उसके अनुसार बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है प्रत्यक्ष और अनुमान का। जी। और यही मेल खाता है, जैसे आपने बतलाया है कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया है। जैन का तो यही है आपने जो किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना। और जो आपने एक ज्ञान की बात की है, और वहाँ जो अभिसंवाद का शब्द का प्रयोग किया है वो बिल्कुल तर्क पूर्ण है, स्पष्ट है कि शब्दों की हेरा फेरी है बौद्ध दर्शन में और जैनों में। जैन सीधे बात करते हैं, वहाँ बौद्ध जो है ना थोड़ा सा घुमा फिरा करके शब्दावली का प्रयोग करते हैं। बात वही है। आप देखेंगे उनके सूत्रों को, न्याय बिंदु को उठा करके जहाँ निर्विकल्प ज्ञान की भी बात आई है, वो सारी सब जैनों के साथ सम्मिलित होती है, मिलती जुलती है, शब्दावली का ही अंतर है। सही बात आपने की है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से सभी को यथा योग्य विनय प्रणाम, आशीर्वाद। प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भाटी। गुरु जी, अध्यक्ष जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय, और कुछ नहीं। मैं तो डॉक्टर प्रोफेसर धर्मचंद जी साहब को भी जो है अपने प्रणाम निवेदित करता हूं कि उनका भी आशीर्वाद हम लोगों के प्रति और हमारी विद्वत परिषद के प्रति आपका बना हुआ है। और आप इसी प्रकार से जो है हम लोगों से जुड़कर हमें प्रोत्साहित करते रहें। और विद्वत परिषद जो ज्ञान प्रकाश के कार्य में और समाज सेवा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही है, आप सबके सहयोग से हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कार्य कर पाएंगे। और मैं सभी प्रोफेसर श्रेयांश जी सिंघई साहब, वो भी जो है उनका भी बहुत अच्छा व्याख्यान पहले हुआ है और बहुत अच्छे मनीषी और प्रतिभाशाली अध्येता विद्वान हैं।
मैं उन सभी विद्वानों को और सभी सरस्वती पुत्रों को जो है प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि परिषद के कार्यक्रमों में हम आप सबके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और हमारे महामंत्री महोदय यदि कुछ कहना चाहते हैं तो सुरेंद्र जी भारती कुछ बोले। हाँ, वो सूचना देंगे। एक मिनट, भारती जी कहाँ गए? हाँ हाँ भाई साहब, अनम्यूट किया, अब करिए आप। आज हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी की परिचर्चा से ने संगोष्ठियों की याद दिला दी और ऐसे बिल्कुल भाव विभोर कर दिया जैसे हम संगोष्ठी में ही बैठे हों। प्रोफेसर श्रेयांश जी सिंघई को हम देख रहे हैं, उनकी भाव भंगिमा से लग रहा है कि वो भी हमारी बात से सभी लोग सहमत हैं। आज भारती जी, भाई साहब अनम्यूट कीजिए ना भाई साहब, अब कीजिए भाई साहब। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती अनम्यूट कीजिए भाई साहब। क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? वापस कीजिए, आप कीजिए भाई साहब। अरे यार, आप क्यों जा रहे हैं? आवाज तो आई सुरेंद्र जी, कुछ आवाज तो आई थी भी। सुरेंद्र जी की आवाज तो आ रही थी। कल का प्रोग्राम मैं ही बता दे रहा हूँ। कल हाँ जी। भाई साहब एक बार और कोशिश कीजिए भाई साहब, मैंने अनम्यूट किया है, अब कीजिए आप। हाँ कीजिए कीजिए। हाँ हाँ हो गए। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोले भारती जी। अखिल भारत जैन विद्वत परिषद के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला में आज हमारी परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, निदेशक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस विषय पर व्याख्यान दिया। और जैसा कि अभी हमारे संयुक्त मंत्री डॉक्टर शैलेश जी कह रहे थे कि संगोष्ठी का स्वरूप याद आ गया, तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि आज धर्मचंद जी, प्रोफेसर धर्मचंद जी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्राचार्य अरुण कुमार जी जो है सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है और प्रोफेसर विजय कुमार जी उसमें व्याख्यान दे रहे हैं और शैलेश जी उसका संचालन कर रहे हैं। और प्रश्न पूछने के लिए अन्य सभी जो विद्वान हमारे जुड़े हुए हैं वह सभी हैं ही। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम आप सभी के। ये अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा जो व्याख्यान माला दिनांक 26 जुलाई से प्रारंभ की गई थी, उसमें कल हम हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर और वरिष्ठ सदस्य मार्गदर्शक प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन उदय सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जैन यत्नाचार पर हम उनका व्याख्यान सुनेंगे। द्वितीय चरण व्याख्यान माला का 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर ये समाप्त होगा। आगे इसे तीसरे चरण में ले जाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर हमें अपने विद्वान सदस्यों के अभिमत की अपेक्षा है। प्रोफेसर विजय कुमार जी ने जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस विषय पर अपने छैडाला से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी और उन्होंने पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी सभी के आधार पर अपनी बात बड़े ही शास्त्रीय तरीके से रखी। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम सब चाहते हैं कि इस वर्षा युग में कोरोना संक्रमण काल में जितना बन सके हम सब लोग सभी जन ज्ञान के प्रचार में जितना अपना योगदान दे सकते हैं वह दें। प्रोफेसर धर्मचंद जी जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह व्याख्यान माला में एक दिन अपने व्याख्यान से भी हमें लाभान्वित करने के लिए प्रदान करें और प्रतिदिन इस व्याख्यान माला से जुड़ करके अपने आशीर्वाद से, अपने सुझावों से हम सबको अवगत कराते रहें। आज हमारे इस व्याख्यान माला में विशेष रूप से श्रीमान काशीनाथ जी द्विवेदी जुड़े हुए, जो भी प्रतिदिन इस व्याख्यान माला की विशेषता है कि हम लोग
तो विद्वानों के अतिरिक्त सुधी श्रोतागण भी जुड़ रहे हैं। श्रीमान प्रकाश पहाड़िया, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो हमारे जैनेतर विद्वान हैं, जिन्हें जैन दर्शन, जैन धर्म दर्शन को जानने की जिज्ञासा है और जो इस भाव से इस व्याख्यान माला को सुन रहे हैं, मैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, सभी भाई का साहब, अभिनंदन। सभी लोग एक मिनट भाई साहब, प्रोफेसर दोनों बोलिए, धर्मचंद जी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जो जोधपुर वाले धर्मचंद जी प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर धर्मचंद जी जोधपुर, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे विदुषी डॉक्टर नीलम जी सराफ भी जुड़ी हुई है, उनका भी अभिनंदन। सनावत से हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी भारती जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन। पंडित पवन जी शास्त्री जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन। और डॉक्टर जयप्रकाश जी नारायण, भाई साहब डॉक्टर जयप्रकाश जी नारायण, नारायणपुर जी। प्रोफेसर आर के जैन सतना से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सभी को अब मैं जिनवाणी स्तुति की रहा हूँ। भाई जी के लिए भी बहुत बहुत बधाई, आभार। जावाणी के ज्ञान दे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत बूंदो। सभी को जय हिंद, नमो करें। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। डॉक्टर उत्तम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उत्तम सिंह जी के लिए भी वो के प्रति भी आभार, धन्यवाद। और अभी क्या है, वो स्क्रीन बदल जाती है तुरंत, तो कोई नाम यहाँ का वहाँ हो जाता है। बाकी सभी जो जिनको नहीं भी देख पा रहा हूँ, उनके प्रति भी धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता सहित। और यही निवेदन, कल जिनका व्याख्यान है वे ऐसे विद्वान हैं। आज भाई साहब आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। कल जिनका व्याख्यान है हमारे प्रोफेसर प्रेम सुमन जी उदयपुर वालों का, वे निश्चित रूप से जब भी खड़े होते हैं तो कोई ना कोई नया तथ्य प्रस्तुत करते हैं। कल भी निश्चित रूप से हम सबको कोई ना कोई नई बात सुनने का सुअवसर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और विषय भी उनका बड़ा दमदार है, जैन यत्नाचार। और जब वो किसी विषय पर बात करते हैं तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को उपस्थित करके उसकी प्रासंगिकता, उसकी महत्ता सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं अपनी ओजस्वी वाणी में। तो निवेदन, कल पुनः सभी लोग ठीक 8 बजे उपस्थित होंगे इसी आईडी पर। भारती जी, भाई साहब एक बार बोलकर, आप आवाज आपकी कट रही है। प्रोफेसर कल दिल्ली से जुड़ी हुई है, डॉक्टर इंदू जी जुड़ी हुई है, प्रोफेसर अनिकांत जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सुमन जी जुड़े हुए हैं उदयपुर से, डॉक्टर पंकज जी भोपाल से, डॉक्टर ज्योति जैन खतौली से। मैं सभी पदाधिकारियों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।